चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it। हेलो दोस्तों, तो आज जो हम मूवी देखेंगे उसका नाम है एक फूल की चाह, जिसके कवि हैं सियाराम शरण गुप्त। तो आप लोग इस कवि का नाम और इस पोयम का नाम ज़रूर याद कर लेना। पेपर के बाद भूल जाना चलेगा, पर पेपर से पहले ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन माना जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस कहानी के मेन एक्टर हैं सुखिया, जो एक लड़की है लगभग 10 साल की, और उसके पिता, जिसे हम बुलाएंगे सुखिया के पिता के नाम से। तो भाई, इनके यहाँ पर जहाँ पर सुखिया और उसके पिता रहते थे, वहाँ पर महामारी फैल रही थी। महामारी का मतलब बीमारी, जैसे कि आज के टाइम पर कोरोना। तो भाइयों, बहुत लोग महामारी की चपेट में आ गए और काफ़ी लोग मरे भी। हर जगह हाहाकार मच गया। तो सुखिया को बहुत शौक था बाहर जाकर खेलने का, पर उसके पापा कहते थे महामारी के कारण कि तू घर पे ही क्लैश ऑफ क्लैंस खेल ले। सुखिया के पिता को डर लगा रहता था कहीं सुखिया महामारी की चपेट में ना आ जाए, पर बच्चे अगर पेरेंट्स की बात इतनी आसानी से मान लेते तो क्या ही बात थी। सुखिया तो अपने बाहर चली जाती है खेलने के लिए, और एक दिन वही होता है जिसका सुखिया के पिता को डर था। वो महामारी की चपेट में आ जाती है। उसे बहुत तेज़ बुखार हो जाता है, और बुखार में वह अपने पिता से क्या इच्छा प्रकट करती है वो बहुत ही ज़रूरी है। वो कहती है कि पिताजी, मुझे देवी माँ के प्रसाद का एक फूल ला कर दो। शाम होते होते वह बहुत ज़्यादा बीमार होने लगी। जो बच्ची हमेशा बाहर खेलती रहती थी, आज वो एक जगह चुपचाप पड़ी है और बोल रही है, पिताजी, मुझे देवी माँ के प्रसाद का एक फूल ला कर दो, मुझे देवी माँ के प्रसाद का एक फूल ला कर दो। फिर क्या था, एक मजबूर पिता अपनी बेटी की इच्छा पूरी करने के लिए चल पड़ा मिशन फूल लाओ पर। मंदिर बहुत बड़ा था और वह एक पहाड़ की चोटी पर था। मंदिर दीप और धूप से सुगंधित था और बहुत ही सुंदर लग रहा था। मंदिर भीड़ भाड़ वाला था और मंदिर में भक्तों की आवाज़ें गूंज रही थी, जो कि भगवान के लिए गीत गा रहे थे। पतित तारनी पाप हारनी माता तेरी जय जय जय, पतित तारनी तेरी जय जय जय। तो सुखिया के पिता मंदिर में चले जाते हैं और वहाँ पर दीप फूल चढ़ाकर पंडित से प्रसाद का एक फूल ले लेते हैं और प्रसन्न हो जाते हैं। आगे की स्टोरी बताने से पहले मैं बता दूं कि सुखिया के पिता एक दलित थे और दलितों को मंदिर में अंदर नहीं आने दिया जाता था। कि तभी मंदिर में एक आदमी उसे पहचान लेता है और कहता है, देखो देखो, दलित अंदर आ गया। और कहते हैं, लोग सभी बातें बनाने लगते हैं, देखो इस दलित को कैसे साफ सुथरे कपड़े पहने हुआ है, हमें तो पता ही नहीं चलता, ये अछूत है। अछूत कहकर लोग उसे बहुत अपमानित करते हैं। और सुखिया के पिता कहते हैं कि देवी की महिमा के आगे मैं क्या हूँ, तुम लोग ऐसा विचार करके कैसे देवी माँ के भक्त हो। पर लोग उसकी एक भी बात नहीं सुनते हैं। और फिर वहाँ होती है लड़ाई। सुखिया के पिता कोई साउथ फिल्म के हीरो तो है नहीं कि सबको मारकर और बाहर आ जाएं। वो खूब पिटते हैं, लात खाते हैं और घूंसे खाते हैं और उन्हें भक्त नीचे गिरा देते हैं। उसके बाद सुखिया के पिता को न्यायालय ले जाया जाता है, जहाँ पर उसे 7 दिन की सज़ा होती है। और वह सज़ा उन्हें बहुत ही लंबी लग रही होती है। बस वह यह सोच रहे होते हैं, क्या उनकी बच्ची ठीक होगी, वो किस हालत में होगी, क्या वो जिंदा होगी या मर गई होगी। जेल से छूटने के बाद सुखिया के पिता घर जाने लगते हैं और देखते हैं कि उनकी बेटी खेलती हुई नहीं दिखाई दे रही है और घर में भी कोई नहीं है। तो वो शमशान घाट की तरफ जाते हैं, जहाँ पर उनके परिजन पहले ही उसको जला चुके होते हैं और वहाँ बची होती है सिर्फ उस सुखिया की चिता। फिर वो अपने आप को कोसने लगते हैं, क्यों क्यों मैं झूठ हूँ, क्यों।